गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 9 सितंबर के हमने करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं। एंड नंबर 1 पर क्या रहे, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड बाय इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है, ये रहे भूटान के द्वारा। एंड देखिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि काफ़ी कम रहे, सारे के सारे कवर करते हैं। सो भूटान के द्वारा एंड ये भूटान के द्वारा भूटान में बनाए जा रहे हैं, भूटान एंड इंडिया के साथ। ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में बनाया जा रहा है, अट भूटान में बनाया जा रहा है, भूटान में बनाया जा रहा है। एंड फिर बात करें इसके जो कॉस्ट रहे ना, कॉस्ट पूछे तो वो 6000 करोड़ की है, 6000 करोड़ की है। मतलब बात यही है कि 570 जो कि 570 मेगावाट की है। मतलब इंडिया एंड भूटान के साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। क्लियर, इंडिया एंड भूटान के साथ। फिर जो इंडिया की जो अडानी जो कंपनी रहे, अडानी पावर, एंड जो भूटान की जो डॉक ग्रीन रहे, डॉक ग्रीन पावर रहे, इंडिया के अडानी पावर एंड जो भूटान की डॉक ग्रीन रहे, वो मिलकर बना रहा है। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये बात यही है कि इंडिया यूज करने वाले फर्स्ट टाइम तो ये इंडिया यूज करने वाला है, इंडिया जो कि इसका जो लाभ रहे वो इंडिया उठाने वाला है, इसके बाद भूटान को सौंपी जाएगी। बात यही है, बस ध्यान में रखिएगा। वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में, वांगचू ऑल्सो कॉल्ड द वांगचू जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन इंडिया कोलैबोरेट विद द भूटान। इट इज लोकेटेड इन द वांगचू रिवर इन द भूटान एंड चुखा डिस्ट्रिक्ट जो कि पार्टनर्स इंडिया एंड अडानी ग्रुप इन कोलैबोरेटिंग विद द भूटान स्टेट ओन्ड ट्रंक एंड ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC इनके द्वारा बनाया जा रहा है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, हु हैज ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम इन 2025। किसने ओन करी है जो US ग्रैंड स्लैम, ये ओन करी है जो कि आर्याना सबलंका। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, आर्याना सबलंका। ये तो बेलारूस की है, ये तो आपको पता ही होगा ना, बेलारूस की प्लेयर। एंड इन्होंने जो कि 2024 की जो US ओपन था ना, वो इन्होंने भी ओन करी थी US ओपन बाय डिफेटिंग। अभी के टाइम में जो डिफेट करी है किससे, बाय डिफेटिंग आमंडो अनिसिमारो, ध्यान में अनिसिमाबो, ध्यान में रखिएगा। US ये जो कि अनिसिमाबो ये तो US की प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा US की प्लेयर। फिर बात करें सारे के सारे जो मतलब एक तो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक तो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक तो रहे फ्रेंच ओपन, और एक रहे विंबलडन ओपन, और क्या रहे एक US ओपन। इनमें से जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे, ये जो वन करी है जेनिक JENIK, जेनिक सिन्नर वन करी थी, ये इटली के प्लेयर हैं। जेनिक सिन्नर वन करी थी, इटली के प्लेयर हैं। एंड वुमेन के कैटेगरी में किसने वन करी थी, मेडिसन कीज ने। एंड इन्होंने जो डिफेट करी थी जेनिक सिन्नर ने, वो है अलेक्जेंडर जेबेव को डिफेट करी थी, है ना, हमने डिस्कस कर रखी है। एंड मेडिसन कीज ने जो डिफेट करी थी वो आर्याना सबलंका था। फिर फ्रेंच ओपन देखने को मिलने वाला है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होती है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होती है, ये जो विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट में होती है, एंड जो US ओपन ये भी हार्ड कोर्ट में होती है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे मामले। फिर फ्रेंच ओपन हमने बात करें तो ये कार्लस अल्काराज ने ओन करी थी, स्पेन की प्लेयर है, स्पेन की प्लेयर। ध्यान में रखिएगा। ये मेल की कैटेगरी बात करो, कोको गॉफ जो कि वुमेन की प्लेयर थे। एंड विंबलडन बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, ये जेनिक सिन्नर ने वन करी थी एंड इटली की प्लेयर है। एंड इगा स्वियाटेक जो कि ओमान थी वो पोलैंड की प्लेयर है, ध्यान में रखिए। एंड US तो ओपन अभी हमने डिस्कस करी, आर्याना सबलंका ने वन करी है। क्लियर, सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर, बस डिटेल में लिखी गई है, देख लेना। आज काफ़ी काम रहे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। Which country has joined the global regulatory network जो कि for health AI recently, ध्यान में रखिएगा। Which country has joined in a global regulatory network for health AI, ध्यान में रखिएगा। ये है इंडिया, जो कि इंडिया रहे, इंडिया इसमें ज्वाइन करके गया, इंडिया 3rd मेंबर पर है इसकी, ध्यान में रखिएगा। इससे पूर्व कौन सी रहे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ध्यान में रखिएगा। UK इसकी मेंबर रहे एंड सिंगापुर भी इसकी मेंबर था, ध्यान में रखिएगा। देखते ही क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रहे, जो कि ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं
हेल्थ एआई, ये हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है। ग्लोबल जो कि एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेल्थ वेलकम इंडिया टू फाइंड इंडियन कंट्री एंड ज्वाइनिंग द हेल्थ केयर जो कि ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेटरी डेडिकेटेड टू दिस सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कौन से डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, ये है 8 सितंबर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 8 सितंबर। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड स्टार्टेड करवाया गया था किसके द्वारा? स्टार्टेड बाय यूनेस्को के द्वारा स्टार्टेड करवाया था लिटरेसी डे। एंड 26 अक्टूबर 1966 में ये घोषणा करवाया गया था, बट ऑब्जर्व किया जा रहा है 8 सितंबर से। क्लियर। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो इसके भी थीम एक बताया गया है। थीम क्या रहा है? थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, इसका थीम है। देखते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे को 2025 सेलिब्रेटेड इन सितंबर 8 को ऑब्जर्व करी जा रहा है, एंड थीम भी ध्यान में रखना वही ज़्यादा है। देखते आगे रह गया। नंबर 5, इंडिया फर्स्ट फोर्ट वेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज इनागुरेटेड एट व्हिच फोर्ट। कौन सी पोर्ट में इनागुरेटेड करवाया गया है? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वो चिदम्बरनार। ध्यान, चिदम्बरनार पोर्ट में ये इनागुरेट करवाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, जो कि वाज इनागुरेटेड व्हिच पोर्ट, ये है VO चिदम्बरनार, ये पोर्ट में ध्यान में रखिए, या फिर VOC पोर्ट में। देखते हैं डिटेल में। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट जो कि शिपिंग एंड द वाटरवेज जो रहे सर्बानंद सोनोवाल, ये तो आपको पता ही होगा। इनागुरेटेड इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट VO चिदम्बरनार, एंड देन VOC पोर्ट एंड मार्केटिंग जो मेजर स्टॉप इन द इंडिया क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन हियर टुडे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ये किसने डेवलप करी है? ये है सफाई, ऑप्शन F SAFAIA, सफाई। देखते हैं SAFAIA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बताता हूँ, सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन। ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने डेवलप करी है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, एंड इंडिया जो कि फर्स्ट इंडिजिनियस वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय राजीव चक्रवर्ती, द प्रेसिडेंट ऑफ द सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। ध्यान में रखिएगा, सपोर्ट एंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड एंड द 7 ईयर फ्रॉम द रिसर्च एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क। चक्रवर्ती, बस इन्होंने ये डेवलप करी है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, वेयर वाज द 27 साराला लाइवलीहुड फायर हेल्ड। कौन से प्लेस में ये लाइवलीहुड फायर हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ध्यान में रखिएगा, 27th एडिशन रहे, 27th एडिशन 5 to 22 सितंबर तक हो रहा है। क्लियर। एंड कंडक्टेड जो किया जा रहा है किसके द्वारा? जो लखपति दीदी रहे ना, लखपति दीदी आपको तो पता ही होगा, जो वुमेन रहे इनके ग्रुप रहे, वो इनके द्वारा कंडक्टेड करवाया जा रहा है। देखते हैं द 27 सारास जो कि आजीविका मेला वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो कि आर द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नियर इंडिया गेट, एंड फ्रॉम सितंबर 5th to 22nd and 2025 this national level fair was organized by the Union Minister of Rural Development under the ध्यानचंद अंत्योदय योजना एंड नेशनल रूरल जो कि लाइवलीहुड मिशन। बस इसके द्वारा ऑब्जर्व करवाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये होने वाला है यूके में, एंड अभी कितने में हो रहा है? ध्यान में रखिए, ये फर्स्ट एडिशन रहे, यूके मतलब लंदन में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, 4 to 14 सितंबर तक कंडक्टेड करवाया जा रहा है। एंड सेकेंड एडिशन जो रहा है ना, ये भी बताया जा चुकी है, ये होने वाला है आस्ताना, जो कि काजाकिस्तान की है, काजाकिस्तान के आस्ताना में। क्लियर। फिर बात करिए जो कंडक्टेड करवाया जा रहा है, ये है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग रहे, जिसकी स्थापना 13 अप्रैल जो कि 2023 में करवाया गया था। ध्यान में रखिए, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे, प्रेसिडेंट है बोरिस वोन डेन वोस्ट रहे। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर, बस ये तो ही बताया आपको। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 9,
The central government has made the unique identification tag is used for which product recently? कौन सी प्रोडक्ट के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये लाया गया है? मेड द यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग इज यूज्ड फॉर व्हिच प्रोडक्ट रिसेंटली? ये है सिल्वर जो ज्वेलरी रहे ना इसके ऊपर में, हालांकि पहले से ही रहे जो गोल्ड रहे और भी डायमंड वगैरह रहे, बट अभी रिसेंटली जो ना जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो जैसे हॉलमार्क जो टैग रहे ना वो अभी के टाइम में ये यूनिक जो जो क्या रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो टैग रहे HAU हॉलमार्क HAUID ये टैग ध्यान में रखिएगा, ये यूज करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा ये टैग लगाया गया है HAUID ये टैग यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग। क्लियर? सिल्वर के प्रोडक्ट ऊपर में सिल्वर की जो ज्वेलरी है 1 सितंबर से लागू करवाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस वॉल्यूंटरी जो कि हॉलमार्क फॉर सिल्वर ज्वेलरी एनहांस बाय ए डिजिटल जो कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HAUID एंड सिस्टम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ दिस मंथ इसी मंथ की फर्स्ट से शुरुआत करवाया गया है। नेक्स्ट, नंबर 10, WHO हैज लॉन्च RERA पोर्टल लॉन्च करिए WHO हु हैज लॉन्च WHO नहीं, हु हैज लॉन्च द RERA पोर्टल, किसने लॉन्च करिए? ये लॉन्च करिए RERA पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ध्यान में रखिएगा एम क्या है? एम जो कि प्रॉपर जो कि सेलिंग एंड जो प्रॉपर जो मतलब जो अच्छी तरह से जो प्रॉपर्टी रहे ना सारे के सारे बेचा जा सके एंड खरीदा जा सके, मतलब यूजिंग क्या रहे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। सो इसके क्या होने वाला है? अवॉइड की जा सके जो फ्रॉड हो रहा है ना, धोखाधड़ी हो रहा है जो वो ये हटाया जा सके। क्लियर? अभी के टाइम में ये जो मिनिस्टर है इसके कौन मिनिस्टर है? हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर के मिनिस्टर वो तो मनोहर लाल खट्टर इन्होंने लॉन्च करी है। क्लियर सारे के सारे? एंड इन्होंने हालांकि रिसेंटली और भी हमने डिस्कस करी थी जो अंगीकार चैंपियन जो स्कीम रहे वो भी इन्होंने लॉन्च करी थी, ये भी प्रॉपर्टी रिलेटेड है। देखते हैं क्या रहा है। यूनियन जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर के मनोहर लाल खट्टर वाइल इनागुरेटिंग द जो कि पोर्टल लास्ट थर्सडे में जो कि इनागुरेट करी है, डिस्क्राइब द इट इज़ द मेजर स्टेप एंड टुवर्ड्स द एम्पावरिंग द हाउस जो कि होम बायर्स एंड देन द इंश्योरिंग द टाइमली एंड देन द डेवलप जो कि डिलीवर प्रोजेक्ट। ध्यान में रखिएगा टू अवॉइड फ्रॉड इसका मेन उद्देश्य है। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।